अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई कबाब कढ़ाई। तो आसान सी रेसिपी है, सहरी में बनाएं, खाएं और लुत्फ़ उठाएं। और ये रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चैनल रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो बोनलेस। और ये कुछ मसाले हैं, इनको भी हम ऐड करेंगे। और ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इनकी स्क्रीन पे क्वांटिटी और मेजरमेंट सारा कुछ डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। ब्रेड के स्लाइस हम यहाँ पर लेंगे 3 से 4। और चलें जी, अब कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर में हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, प्याज भी इसके बीच में ऐड कर देंगे और हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद हम अब इसके अंदर स्लाइसेस ऐड कर देंगे ब्रेड के, और उसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। और अब बारी है चिकन ऐड करने की। इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम चिकन। 1 kg चिकन है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और छोटी छोटी इसकी बोटी कर लेनी है ताकि वो चॉप होने में आसानी हो। तो ये साथ साथ चिकन ऐड करती जाऊँगी मैं और ये चॉप होता जाएगा। जब देखें आपकी चिकन अच्छे से चॉप हो चुका है तो अब बारी है इसके अंदर स्पाइसेस यानी कि मसाले, जो आपको मैं पीछे दिखा चुकी हूँ। वो सब मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चॉप कर लेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। इसी तरह इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो भी आप यूज़ करते हैं। इससे जो सा है वो कबाब ज़्यादा सख्त नहीं होगा और वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। मिक्सिंग का प्रोसीजर डन हो गया। अब बारी है इसको शेप देने की। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हाथ पर लेके प्लेट में मैं उसको अच्छे से फैला कर लगा रही हूँ, ताकि जो कबाब बनाकर मैं प्लेट में रखूँ तो वो प्लेट के साथ चिपके नहीं। और हाथ को भी अच्छे से ग्रीसी कर दिया है मैंने ऑयल से। और मुट्ठी में मतलब मटेरियल लेंगे जितना कबाब का आपने साइज़ रखना है, और उसको अच्छे से दबा दबा कर आपने शेप दे लेनी है। एक बार मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ और इसी दौरान ना मैं बाकी भी कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो 1 किलो चिकन में 24 ये कबाब तैयार हुए हैं और 16 कोफ्ते भी मैंने इसके बना लिए हैं, और जिनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अभी हमने कबाब कढ़ाई बनानी है तो हम उसी को प्रोसीड करेंगे। कोफ्ते फ्राई करके मैं इसको कर लूँगी साइड पर। अच्छा जी, और कुछ लोग होते हैं इसको सालन में ही डायरेक्ट पकाते हैं। आप वैसे भी पका सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो फ्राई होकर इनका टेस्ट डेवलप होता है डिश में, तो वो तो डिफरेंट ही होता है। मतलब आप ट्राई करके देखिए अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो। यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल मौजूद था तो मैंने उसको गर्म किया और उसी में डीप फ्राई कर लिया। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो 16 कोफ्ते से तैयार किए थे उनको मतलब अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा उनको मैं निकाल लूँगी। और फिर उसके बाद हम कबाब को भी फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसीजर से। सो टन टना, ये यमी से कोफ्ते और कबाब फ्राई हो चुके हैं और उनकी लुक आप देख सकते हैं कितने यम्मी और भी लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन चलें, अब हम चलते हैं मसाला बनाते हैं, कबाब की ग्रेवी तैयार करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे ऑयल। 1/2 कप ऑयल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और उसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 से 2 मीडियम साइज़ के प्याज। जैसे मर्ज़ी आप चाहें उसे काट लें और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। प्याज का कलर तब्दील होने तक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब हल्का सुनहरे रंग जब इस पे आने लगेगा तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और उसकी फिर अच्छे से 2-3 मिनट तक बुनाई करनी है। वो बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? ताकि लहसुन की जो एक स्मेल है वो ख़त्म की जा सके। तो उसको अच्छे से भून लेंगे। लीजिए, अच्छे से बुनाई के बाद अब हम 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनके छिलके उतार कर उनको काट लिया है, अब वो ऐड कर देंगे।
कढ़ाई किसी भी तरह की हो उसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, प्याज का तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जिनको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो फिर वो प्याज भी थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने प्याज की क्वांटिटी कम रखी है और टमाटर ज़्यादा रखे हैं। तो अब अच्छे से हम इसकी भी मिक्सिंग करेंगे और इसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि कबाब में भी नमक मिर्च ऐड किया है तो इसमें भी उस हिसाब से कम करेंगे। और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर क्रश्ड जो सी दरदरी सुरख मिर्च होती है वो ऐड की है, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड की है इसके अंदर। और उसकी अच्छी से हम कर लेंगे मिक्सिंग। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक एंड शेयर। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आईडी डिस्प्ले हो रही है आपके सामने। तो अच्छा जी, अब इसके अंदर अच्छे से बनाने के बाद हम उसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे। 1 कप के करीब दही है और उसके अंदर मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। खुश्क धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है इसके अंदर, और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है। तो उसको अच्छी तरह से फेंट कर वो दही इसके अंदर ऐड किया है। अब फ्लेम को कर देंगे हाई और इसकी अच्छे से करेंगे बुनाई। 5-7 मिनट की अच्छी से बुनाई के बाद आप देख सकते हैं घी अच्छे से निकल आया है, मतलब ऑयल जो ऐड किया था मैंने। अब मैं इसके अंदर कबाब ऐड करूँगी। सारे कबाब आराम आराम से सजा के आप इसके अंदर रख दें, और ज़्यादा चम्मच हिलाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसको कवर कर देना है और कुछ देर के लिए आप इसको पकने देंगे, ताकि जो ग्रेवी है और जो कबाब हैं वो ज़रा रल मिल जाएँ आपस में। 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था, और अब अनकवर करने के बाद मैं थोड़ी सी हाथ पर कसूरी मेथी लेकर उसको मसल कर मैंने डाल दिया है। और ये मैंने नेस्ले की टेट्रा पैक क्रीम ली है, और वो मैं 200 ml की होती है, तो मैं हाफ़ पैक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद हम इसको आराम आराम से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, और मिक्सिंग करने के बाद इसको फिर से कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। जी, तो फाइनल लुक आपके सामने है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल की ग्रेवी तैयार हुई है। और अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम धनिया गार्निश कर देते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक हरी मिर्च भी गार्निश कर सकते हैं, अदरक भी जूलियन काट के गार्निश कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।